नमस्कार अयोध्या वासियों। दोस्तों, वो समय आ चुका है जब आप सभी जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों के स्कूल के एडमिशन के लिए इस वक्त जगह जगह जाते होंगे, क्योंकि मार्च का महीना है। आपके छोटे छोटे बच्चे आपके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी भी हैं। उनका भविष्य इस पहले कदम की ओर निर्भर करता है कि उनका स्कूल कैसा हो, वो किस जगह पे पढ़ने जा रहे हैं, कैसा वहाँ का एनवायरनमेंट हो। और अगर आप अपने बच्चों का नर्सरी से लेकर 12 तक का अगर आप एडमिशन देख रहे हैं तो यकीन मानिए कि मेरे पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है टाइनी टॉट्स, जो कि CBSE बेस्ड स्कूल है, और आप अयोध्या में किसी को भी पूछेंगे तो इससे बढ़िया जो CBSE बेस्ड स्कूल है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और अगर आपका बच्चा नर्सरी या KG से स्टार्ट कर रहा है तो आप इस स्कूल में आप आ सकते हैं एडमिशन के लिए, और बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। मैं अभी आपको अंदर जो है कुछ दिखाऊंगा, इसके यहाँ की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे क्या इनोवेटिव टाइप का होता है, क्या मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस टाइनी टॉट्स में, जो कि इसकी 2 ब्रांच है, जो मैं आपको बता दूं, जो जूनियर ब्रांच है जिसको आप प्राइमरी सेक्शन बोलते हैं, वो यहाँ पे सिविल लाइन पुष्परा चौराहा पर स्थित है। और जो इसका सीनियर ब्रांच है, सीनियर सेकेंडरी, वो आपका बनबीरपुर में शहादतगंज के आगे पड़ता है, वहाँ पे इसकी 2 ब्रांच है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि इनके प्राइमरी सेक्शन में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। Tiny Tots is a 41 years old school of high repute. We not only concentrate on academics but also on co-curricular activities. Keeping this in mind, we conduct various events and competitions for children from time to time to boost their confidence and to do away with the stage fear. We believe in this. You hear and you forget, you see and you remember, you do and you understand. So we conduct experiential based learning and playful method learning so that children do it and they understand it and it remains with them for life. In our school we have world class tinkering labs. Here they develop their scientific skills, their logical and analytical skills, and it enhances their creativity and curiosity. तो दोस्तों, जैसे अभी मैंने आपको बाहर का कैंपस दिखाया, तो आइए मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखाता हूँ टी लैब के बारे में। टी लैब का फुल फॉर्म होता है टिंकरिंग लैब। बेसिकली हर इस स्कूल में होता है, और इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो छोटे छोटे जो यहाँ के जो बच्चे हैं, वो यहाँ पे जो रियल लाइफ में जो भी जो एक्सपीरियंस करते हैं वो उसको यहाँ पे जो सीखते हैं, वो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, जिससे कि उनका जो इनोवेटिव स्किल है, जो एनालिटिकल स्किल है, वो इम्प्रूव होता है। और होता क्या है कि जब बच्चों में छोटे से ही ये स्किल्स इम्प्रूव होती है तो आगे चल के उनका थॉट प्रोसेस बढ़ता है, जिससे वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस लैब में कि यहाँ पे पूरे सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे हैं। रियल लाइफ से जितने भी आपके एक्सपेरिमेंट रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हैं। Hello everyone, my name is Pratibha Mishra and I am head of this tinkering lab. So this tinkering lab is basically means tinkering. Tinkering means explore the things of the real world implementation for the industrial use, which for the future references which you can use. Suppose our small kids are just come to know, they tinker themselves, they tinker their mind, they explore their minds so that they can use the waste improves things, like kabar se jugaad, things like, suppose students had minds to do something about the colors, with the colors, to do something with the compass, to do something with the cardboards, to do something with the brushes. Ma'am, from which class you started all this? From class 4th, yes. तो मैम ने टिंकरिंग लैब के बारे में बताइए। अभी मुझे यहाँ पे मैम एक बैंकिंग सिस्टम यहाँ पे दिख रहा है, करेंसी सिस्टम। ये बहुत ही इनोवेटिव यहाँ पे एक चीज़ है, तो इसके बारे में हमें मैम कुछ बताइए। Yes, sure. This is our bank. Cash is over there. We had put some cash over there. So basically जो हमारा जो aim है वो ये है कि to be an entrepreneur. The value of money. They should know the value of money. Suppose उन्होंने एक ग्लू गन स्टिक लिया और उसको वो 30 रुपीज़ में ले रहे हैं, ग्लू गन स्टिक दे परचेज कर रहे हैं, या एक बैटरी वो 30 रुपीज़ में 20 रुपीज़ में परचेज कर रहे हैं, तो उनको ये लगता है ये 20 रुपीज़ की बैटरी है, इसकी एक कॉस्टिंग है, एक कीमत है, हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे। We also
concentrate on the physical health of the children. Keeping in this in mind, we have set up an artificial turf, a futsal ground for football and cricketing nets for the children. तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं यहाँ का जो प्राइमरी सेक्शन है वहाँ पे किस तरह की पढ़ाई हो रही है और किस तरह से बच्चों को यहाँ पर अटेंड किया जा रहा है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो मैम के साथ इस वक्त जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मैम, आपका नाम? आदित्य निगम। मैम, किस तरह की आप एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह की एक्टिविटी आप यहाँ पे कराते हैं? Okay, so the education from here starts from the theme wise. Okay, like we are having four themes we are having, and each is having a topic. Like right now, theme 4 is going on, and words of plants and animals we are having. For showing them about the plants, we went to the educational excursion. We went to Panchmukhi Garden and Company Garden. There all the students saw the nursery and various kind of plants they are having at their homes. And then for the plants and animals also, we are having other activities. Like you can see here, plants and animals, the students have made these. Like their months of the year and days of the week, we are having first period that is called as circle time. In that, we are doing a quick review of that. We are having an introduction chart over there so that the child knows how to introduce and how to interact with other students as well. We are having the word wall over here. We teach them the phonic sounds in the morning, like A, B, B, like these, so that they are not confused while doing the conversation or making the readings and all. अब इस वक्त हमें मॉन्टेसरी लैब में, और मॉन्टेसरी लैब में यहाँ पे जो टाइनी टॉट्स के जो बच्चे हैं प्राइमरी लेवल के, उनको यहाँ पे एक प्ले टाइप का यहाँ पे कंपोनेंट्स दिया था जिससे वो उसके साथ खेले भी, साथ साथ वो समझे कि वो इस कंपोनेंट से बना क्या रहे हैं, और मतलब रियल लाइफ से भी चीज़ें काफ़ी अटैच यहाँ रहती हैं। मैम, आपका नाम क्या है? स्वीकृति सिन्हा। स्वीकृति सिन्हा। मैम, यहाँ जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं और उससे उनकी जो फर्दर जो एजुकेशन है उसमें क्या उनको डेवलपमेंट होने वाला है? ये हमारा दिस इज़ आवर मॉन्टेसरी लैब, okay, and they all are doing Montessori lab activities which belongs to Maria Montessori. Any teacher know about Maria Montessori very well. Okay, by this activity there are thousands of benefits for the students, for the teachers and for everyone. आपके पास यहाँ पे और सारी क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? Okay, we have puzzle activity. By this, student will learn month name, okay, and here we have number card, number puzzle. By this, student will learn numbers, okay. Here we have 3-letter word box, okay. By this activity, student will learn language. Here are shape box. By this box, the student will learn different types of shapes, okay. And the best part of Tiny Tots is that our children are very excited to come to the school on daily basis. So we are awaiting for more children to get added to our school. Thank you. फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप सभी को यहाँ की फैसिलिटीज़ के दिखा रहा था, यहाँ का पूरा कैंपस दिखा रहा था, तो आज शूट करते वक्त ही हमारे साथ यहाँ एक पेरेंट्स ज्वाइन हुए हैं जिन्होंने आज ही अपने बच्चे का यहाँ पे नर्सरी में एडमिशन कराया है। तो आइए सीधे उनसे हम बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि उन्होंने टाइनी टॉट्स को ही क्यों सेलेक्ट किया और मतलब क्या यहाँ पे ऐसी चीज़ें देखी जिससे उनको बच्चे लगा कि उनके बच्चे का एडमिशन यहीं कराना चाहिए। तो आइए सबसे पहले पूछते हैं, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सर, मैम, आपका शुभ नाम? स्नेहलता। और आपका सर? वीरेंद्र यादव। तो आपने यहाँ पे क्या सोचा कि मतलब अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ पे कराना चाहिए?
जब हम यहाँ पर आए तो पूरा जो है हम लोग ने यहाँ पे जो है देखा, तो यहाँ का पहली बार तो कैंपस बहुत अच्छा लगा मुझे, और जो वॉल पे यहाँ पे TLM बने हुए हैं बहुत ही अट्रैक्टिव और अच्छे लगे, बहुत सुंदर लगे। और बच्चों के लिए बच्चों का यहाँ डिसिप्लिन देखा बहुत अच्छा है जी, और बच्चों को खेलने की बहुत अच्छी सुविधा है। और मैम ने हम लोगों को यहाँ पे बताया खेल खेल में कैसे बच्चों को यहाँ पे सिखाया जाता है, तो ये सब चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी। क्लासरूम देखा काफ़ी अट्रैक्टिव है यहाँ पे। मैम जैसे कि आपका बच्चा नर्सरी से यहाँ पे ज्वाइन होने जा रहा है, तो मतलब जैसे लॉन्ग टर्म में बच्चों की ग्रोथ एक देखी जाती है कि बच्चा कैसा निकलेगा, तो आपने आसपास के समाज से पूछा इस स्कूल के बारे में, या आपने मतलब खुद से डिसीजन लिया कि यहाँ पे ही कराना है? हमने ज़्यादा किसी से नहीं पूछा, बस ऐसे ये स्कूल नया तो है नहीं, काफ़ी पुराना है, तो सुना था जब बच्चे का एडमिशन का टाइम आया तो हमने कहा एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कि कैसा है। तो हस्बैंड पहली बार आए, उनको यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ, कहे बच्चे के लिए बहुत बेटर है, तो फिर कहे चलो दोनों लोग देख लेते हैं फिर डिसाइड करते हैं, तो अच्छा है। सर आप बाकियों को क्या एडवाइस करेंगे इस स्कूल के बारे में कि अपने अगर बच्चे जैसे नर्सरी क्लास से कई लोग आएंगे एडमिशन कराएं, तो आप क्या एडवाइस करेंगे इस स्कूल के बारे में? सर यहाँ पे सेफ्टी पर्पस अच्छा है और बच्चों को खेल खेल में सिखाना बहुत अच्छा है, तो हम तो यही चाहेंगे कि यही एडमिशन करें। आपके चेहरों पे वो हंसी खुशी भी जो है झलक आ रही है, क्योंकि बच्चे का पहला स्टेप है, और हम समझ सकते हैं कि माँ बाप के लिए कितना बड़ा क्षण होता है कि जब बच्चा पहली बार वो स्कूल में जाएगा। नो डाउट अभी तक आप लोग के साथ रहा, अब वो 3-4 घंटे अलग रहेगा, तो वो हम समझ सकते हैं, एक इमोशनल भी फीलिंग रहेगा। और फ्यूचर भी ऑल द वेरी बेस्ट आप दोनों को, आपके बच्चे के लिए एंड बच्चे को भी ऑल द वेरी बेस्ट, बड़े होकर नाम कमाएं, आप लोग का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।